गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों हाजिर हूँ यार मैं आज आपके सामने IPv6 का लेक्चर नंबर 7 लेके, जिसमें हम सीखेंगे कि भैया ट्रांजिशन कैसे होता है। ट्रांजिशन का मतलब यार ये है कि अगर आपके पास एक IP वर्जन 4 एड्रेस है और उससे IP वर्जन 6 के साथ कम्युनिकेट करना है, और दोनों बिल्कुल अलग हैं क्योंकि IP वर्जन 4 32 बिट का होता है, IP वर्जन 6 128 बिट का होता है। तो इन दोनों के बीच में अगर हमें कम्युनिकेशन कराना है तो वो डायरेक्टली नहीं हो सकता, राइट। दो अलग चीजें आपस में बात नहीं कर सकती। हाथी जो है वो घोड़े से बात नहीं कर सकता, पर वो हाथी से बात कर सकता है अपने इशारों में, राइट। इंसान से बात कर सकता है, बट इंसान जो है किसी और से, जानवर से बात नहीं कर सकता क्योंकि उनकी जबान अलग है, पर वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। आपने देखा है एक चींटी चलती है तो उसके पीछे सारी चींटियां उसको फॉलो करती हैं, वो एक दूसरे के सिग्नल समझती हैं, एक दूसरे को टच करती हुई निकलती हैं, जब वो जाती हैं कम्युनिकेट करती हुई जाती हैं, पर हमें उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती। तो यार ऐसे ही जब ये दो डिफरेंट IP एड्रेसेस हैं, एक IP वर्जन 4 है, एक IP वर्जन 6 है, इन दोनों को अगर आपस में कम्युनिकेट कराना है तो फिर हमारे पास कोई तकनीक होनी चाहिए जिसकी हेल्प से हम इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करा सकें, जिसे बोलते हैं ट्रांजिशन, राइट। यानी एक चीज से दूसरे पर जाना, इसे बोलते हैं ट्रांजिशन। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक था जो रह गया, वो मैंने पहले लिख दिया है। ये क्या है कि ये कुछ स्पेसिफिक IP वर्जन 6 के एड्रेसेस है जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं, और ये स्पेसिफिक हैं बिल्कुल, क्योंकि ये अलग से ही आपको आएगा ये किस चीज के लिए है, आपको ऑप्शन में आ जाएगा, MCQ में आ जाएगा, और ये मतलब बहुत नॉन है, बहुत पॉपुलर है। तो ये छोटे से हैं। अगर मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ IP वर्जन 6 का, तो मेरी कोशिश यही है कि छोटी छोटी बुनियादी बातें आपको कहीं ना कहीं मैं बता दूं। तो ये रह गया था तो मैंने ये नोट करके मैंने लिख दिया है, तो आप लोग भी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लें। ये क्या है, ये बेसिकली कुछ IP वर्जन 6 के एड्रेसेस हैं जो स्पेसिफिक है किसी काम के लिए। जैसे पहले वाला जो IP एड्रेस है, ये आप देखेंगे $1 लिखा हुआ है। $1 का मतलब क्या है कि 7 सेगमेंट्स में 0 है, सारे 0 हैं, और 8वें सेगमेंट में 0001 है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा अगर आपने IP वर्जन 6 के मेरे सारे लेक्चर बड़ी शिद्दत के साथ देखे हैं, राइट। अगर नहीं देखे तो थोड़ी सी पढ़ाई पे भी मोहब्बत और थोड़ी सी अपनी जो है नजर इनायत अपनी रखें, ठीक है। तो $1 जो है ये आपको पता है क्या होता है। तो ये $1 जो एड्रेस है, दिस इज लूप बैक एड्रेस। IP वर्जन 4 में लूप बैक एड्रेस क्या होता है? IP वर्जन 4 के अंदर लूप बैक एड्रेस होता था 127.0.0.0। ये जो था ये IP वर्जन 4 के अंदर लूप बैक एड्रेस है। पूरी रेंज जो है ये रिजर्व थी लूप बैक के लिए। ऐसे ही अगर आप वर्जन 6 की बात करें तो वहां पे $1 जो है ये रिजर्व है लूप बैक एड्रेस के लिए। अब अगर आपको ये नहीं पता लूप बैक एड्रेस होता है क्या होता है, तो आप मेरी बाकी नेटवर्किंग की वीडियो देखिए, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। चलो आप वहां जाने की जरूरत, आप मुझे पता है आप बड़े आलसी लोग हो, आप वीडियो बंद कर दोगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं लूप बैक एड्रेस क्या होता है। लूप बैक एड्रेस ये होता है कि जब आप अपने कंप्यूटर, आपका बड़ा बढ़िया काम कर रहा है, आपका लैपटॉप जो है बढ़िया काम कर रहा है, यार आपने एप्पल का बड़ा महंगा 1.5 लाख का लैपटॉप खरीदा तो ऑब्वियसली काम तो बढ़िया करेगा ही, लेकिन मसला यह है कि इंटरनेट नहीं चल रहा उसमें, राइट। आपने लैन केबल लगा दी या वाईफाई चला दिया, अब आपकी ये समझ नहीं आ रहा कि इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा, दिक्कत कहां है। नेट वाला बोल रहा है, इंटरनेट वाला बोल रहा है कि सर हमारे यहां से तो आपका इंटरनेट शो कर रहा है, हमारी लाइन पे तो इंटरनेट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कह रहे हो यार मेरे लैपटॉप भी मेरा नया है, क्यों नहीं चल रहा है। तो अगर आपको ये चेक करना है कि आपके नेटवर्क और जो कनेक्शन है लैन केबल का, वो जहां पे होता है दैट इज इंटरफेस। तो वो इंटरफेस होता है कहां पे? लैन पोर्ट, जो आपके RJ45 कनेक्टर जहां आप अपने लैपटॉप में लगाते हैं उसको बोलते हैं इंटरफेस, राइट। या फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी उसे बोलते हैं, तो जहां लगा हुआ होता है। डेस्कटॉप में भी NIC आप लगाते हैं। तो जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है ना, एक्चुअली में ये उसको पिंग करता है लूप बैक एड्रेस, ये उसको जाके हिट करता है। और अगर वहां से रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब कि भैया मेरे सिस्टम में मेरा हार्डवेयर ओके है, मेरे हार्डवेयर में कोई खराबी नहीं है, मेरा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड सही है। हो सकता है कि वो उसको वहां शो जरूर हो रहा हो, बट लाइन में कोई एरर हो, या फिर कोई IP एड्रेस मेरे को कॉन्फ़िगर करना पड़े, या किसी स्पेसिफिक IP एड्रेस पे चल रहा है, उस मसले की वजह से वो नहीं हो पा रहा है। बट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपका प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, इस चीज के लिए लूप बैक एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। लूप बैक का मतलब है सिस्टम के हार्डवेयर से ही रिस्पांस आपको मिल जाता है, वो बाहर नहीं जाता, वो आपके हार्डवेयर से कनेक्टिविटी है कि नहीं है, हार्डवेयर की प्रॉपर्ली सिस्टम के साथ, ये चीज चेक करने के लिए वो किया जाता है कि मेरा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड सही है या नहीं है। तो लूप बैक एड्रेस जो है IP वर्जन 6 में वो होता है $1/128, राइट, क्योंकि ये फिक्स्ड है। तो ये 128 सारी की सारी बिट नेटवर्क के लिए रिजर्व कर दी इन्होंने। फिर आते हैं दूसरे पे, ये एड्रेस क्या है? $FFF
0:0 आर दी IP वर्जन 4 मैप एड्रेस। भैया बड़ा दिलचस्प है ये, मैं अभी आपको बताऊंगा ये सारे डिस्कस करने के बाद कि ये मैप कैसे होता है, राइट। क्योंकि बैकवर्ड कंपैटिबल होता नहीं है, IP वर्जन 6 इज नॉट बैकवर्ड कंपैटिबल, बट अगर बैकवर्ड कंपैटिबल बनाना है सो दिस इज द मेथड। आप इस एड्रेस की हेल्प से या इस रेंज की हेल्प से, जहां पे 96 बिट रिजर्व है नेटवर्क के लिए, आप इसको बैकवर्ड कंपैटिबल बना सकते हैं, राइट। तो इस पे भी अभी हम बात करेंगे डिटेल में, मैं आपको बताऊंगा, राइट। FE80::10 जो है आर दी लिंक लोकल यूनिकास्ट एड्रेस। तो ये भी हम लिंक लोकल एड्रेस की बात कर चुके हैं, तो आपको पता है FE80 से अगर कोई एड्रेस स्टार्ट हो रहा है IP वर्जन 6 में, सो दैट इज लिंक लोकल एड्रेस, राइट। ये क्या होता है इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर बना हुआ है, राइट। देन :/0 कुछ है ही नहीं, डबल कॉलन का मतलब सब कुछ जीरो है और स्लैश भी जीरो है, सारा कुछ जीरो है। तो ऐसे ही हमारे IP वर्जन 4 में भी होता था 0.0.0.0/0 लैंडर्स ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। जब कुछ ना पता चले तो भैया इस एड्रेस पे भेज दो, सारे राउटर को भेज दो। कुछ इस तरीके की कहानी हुआ करती थी, इसकी भी हम बात करेंगे कभी, राइट। तो ऐसे ही यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट हमने रखा है, सब कुछ अगर जीरो है दैट इज मींस इज द डिफॉल्ट रूट। डिफॉल्ट रूट का मतलब है जब हमें नहीं पता हमें कहां जाना है तो हम सबको भेज देते हैं, भैया मुझे कोई तो बताएगा मुझे कहां जाना है। मैं सड़क पे खड़े होकर चिल्लाने लगूं मुझे नहीं पता कि दिल्ली कहां पे है, राइट। तो लोग बोलेंगे जनाब आप इस समय जो है ना आप मेरठ हाईवे पे खड़े हुए हैं और आप इस तरफ चले जाए तो आपको दिल्ली मिल जाएगा। कोई तो बताएगा ना, कोई तो एक भला आदमी आएगा ना मुझे बताने के लिए कि दिल्ली इस तरफ है, राइट। पता चला उसने मुझे शिमला पहुंचा दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा। तो डिफॉल्ट रूट का मतलब है जब आपको अपने रूट के बारे में नहीं पता है तो आप इस डिफॉल्ट रूट पे भेज दें तो ये ऑटोमेटिकली सभी राउटर्स के पास जाता है और जहां पर भी डेस्टिनेशन उसको मालूम होता है वो आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। तो डिफॉल्ट रूट का मतलब आपको अपने रूट जब नहीं मालूम है तो आप डिफॉल्ट रूट डाल देते हैं, राइट। हालांकि ये कभी रिकमेंड नहीं किया जाता है कि आप डिफॉल्ट रूट का इस्तेमाल करें, बट छोटी मोटी चीजों के अंदर आप कर सकते हैं, राइट। उसके बाद 2001:DB8:/32 आर दी डॉक्यूमेंटेशन एड्रेस, राइट। इसकी ये डॉक्यूमेंटेशन एड्रेस के लिए है, इसमें एज सच हमने कभी इस्तेमाल करके नहीं देखा तो मैं भी अभी इसके बारे में ज्यादा आपको नहीं बता पाऊंगा, राइट, क्योंकि मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है डॉक्यूमेंटेशन एड्रेस। तो विल डिस्कस, और बल्कि ये आपके लिए एक मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आप गूगल करें, राइट। तो मैं भी कर सकता था बट मैंने जानबूझ के इसलिए भी छोड़ा, मैंने कहा ये छोटी मोटी चीजें आपको दूंगा और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल के बाकी लोगों को बताएं कि सर डॉक्यूमेंटेशन एड्रेस इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, राइट। तो ये सवाल मैं आपके लिए जान के छोड़ रहा हूं, राइट। मैं भी आपको बता सकता था, हालांकि मुझे भी देखना पड़ता बिकॉज मेरे माइंड से स्किप हो गया, हमने कभी यूज नहीं किया तो देखना पड़ेगा, राइट। तो ये आंसर आप जरूर बताइए, सवाल है आपके लिए, राइट। तो आप अगर मेरे एक अच्छे व्यूअर हैं और आप मेरे पूरे सारे लेक्चर्स देखते हैं तो फिर ये आपके लिए मैं एक सवाल देके जा रहा हूं। बाकी सब्सक्राइबर्स को आप बताएं, कमेंट्स में डालें और मैं आपको रेस्पॉन्स भी दूंगा, राइट, और आपको अवार्ड भी दूंगा ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट एड्रेस इज FF00:8R मल्टीकास्ट एड्रेस। तो इसकी बात भी हम कर चुके हैं, हमें पता है कि FF00 स्टार्टिंग में अगर आ जाता है तो मल्टीकास्ट के लिए होता है। तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, हालांकि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आपने ये जो नोट मैंने बनाया ना, इसका पर्पस ये भी है कि अगर आप सारी चीजें आपको याद नहीं रहती तो आप एक पेपर पे ये लिख के रखें, आपकी सारी चीजें आपके दिमाग में फिक्स रहेंगी कि कौन सा IP वर्जन मल्टीकास्ट के लिए है, कौन सा लिंक लोकल के लिए है, कौन सा लूप बैक के लिए है। तो 2-4 बार जब आप इसे देखेंगे डेली या कभी भी इंटरव्यू में जाते टाइम तो आपको ये याद हो जाएंगे, राइट। ये 1 या 2 दिन में याद नहीं होते, ये काम करते करते याद होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है :/128। इसका एक्सपेंड करेंगे तो आप क्या होगा, सब कुछ जीरो होगा, राइट, सब कुछ जीरो हो जाएगा। आज तो मेरा मार्कर भी नहीं काम कर रहा है, हाँ चल रहा है। तो इस तरीके से आप जब इसे लिखेंगे डबल कॉलन करके सब कुछ आपका जीरो रहेगा। 8 सेगमेंट में आप 0 0 0 0 लिखते चले जाएंगे और होगा ये कि बल्कि यहाँ पे ये 16 बार आएगा, मैं गलत कर रहा हूं, आप भी मुझे बता नहीं रहे हैं।
आप लोग भूल गए हैं मुझे लग रहा है, या मैं भूल गया हूँ। आप कहेंगे सर लिख तो आप ही रहे हैं, हम कैसे कैमरे में घुस के आपको बताएं। चलिए कोई बात नहीं। तो आपने मतलब ये सारे 0 0 लिखने हैं आपने, 16 0 पहले सेगमेंट में, फिर अगले सेगमेंट में 16 0, फिर अगले सेगमेंट में 16, इस तरीके से 8 सेगमेंट में आप 0 0 लिखते चले जाए। दैट इज अनस्पेसिफाइड एड्रेस, यानी वो किसी काम का नहीं है भैया, वो यूज नहीं होता या वो अनस्पेसिफाइड है, उसके लिए हमने कोई ऐसी कैटेगरी या कोई स्पेसिफिक वर्क नहीं रखा है, तो दैट इज अनस्पेसिफाइड। बाकी हर किसी का पर्पस है। अब मैं आपको ये जो मेरा एक रह गया है ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये बड़ा दिलचस्प है कि ये IPv4 मैप कैसे किया जाता है, राइट। तो ये एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद मैं मेन टॉपिक पे आऊंगा जो ट्रांजिशन है। अभी हमने ट्रांजिशन शुरू नहीं किया है, ये तो एक छोटा सा टॉपिक है जो रह गया था, तो मैं वो डिस्कस कर रहा हूं, राइट। तो हम लोग अब करते हैं मैप, राइट। तो इस पे आ जाते हैं। तो भैया मैपिंग कैसे होती है ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे डबल कॉलन और उसके बाद FF ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे IP वर्जन 4 यानी IP वर्जन 6 को अगर IP वर्जन 4 के साथ मैप करना है तो कैसे करना है, ये एक सवाल है। तो यहाँ देखिए 96 लिखा हुआ है, यानी 96 बिट्स जो है वो नेटवर्क के लिए रिजर्व है। जी हाँ बिल्कुल रिजर्व है, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डबल कॉलम, फिर सॉरी सिंगल कॉलम, फिर आप यहाँ पे इस तरीके से 0 लिखेंगे 16 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16, राइट। अगर गलती हो तो यार करेक्ट कर लेना, ठीक है। इस तरीके से आपने इन्हें लिखना है। आप इसे एक्सपेंड करेंगे 16 मरतबा तो आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ा IP एड्रेस बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये 1 2 सेगमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16, आई थिंक 16 ही है, ठीक है। अच्छा फिर ये हो गया, फिर आपने फिर दोबारा ले लिया, ठीक है, 4 सेगमेंट हो गए, फिर डबल कॉलन आपने लगाया, यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। अब फिर आपने ये लिखा, फिर डबल कॉलम। अब देखिए 1 2 3 4 5 सेगमेंट हो चुके हैं, छठा ये रहा, सातवां ये रहा, आठवां ये रहा, यानी छठे सेगमेंट में आएगा FF और बाकी में भी फिर वही 0 रहेंगे एज सच, राइट। आप इसमें ये भी कर सकते हैं, मैंने ये पूरा बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसे आप बाइनरी में ना करके आप इसे हेक्साडेसिमल में अगर आपने करना है तो आप इसे, मैं सॉरी बाइनरी पे ले आया इसे, तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, 4 और ये आपका 5वां, ठीक है। हेक्साडेसिमल में अभी मैंने लिख दिया तो सारी वैल्यू 0 है। उसके बाद छठा जो आएगा वो FF आ जाएगा, 7वां फिर 0 0 आ जाएगा, 8वां फिर 0 0 0 आ जाएगा हेक्साडेसिमल में, ये मैंने लिखा हुआ है, राइट। और ये जो मैं एक्चुअली जो पहले बता रहा था वो ये हर बिट जो है वो 4 बाइनरी है, दिस इज बाइनरी, तो ये बाइनरी में इस तरीके से लिखा जाएगा। और अभी जो ये लिखा हुआ है ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, राइट। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, राइट। ओके नहीं है तो आप पिछले वीडियो देखें, मैंने बड़े अच्छे से बताया, डिटेल में बताया, राइट। अच्छा तो ये अभी मेरा ये बन गया। अब हमें इसे मैप करना है, तो मैप करने के लिए यहाँ पे लिखा है कि भैया 96 बिट्स तो रिजर्व है, तो ये कितने बिट्स का है, 16 बिट्स का है, ये कितने बिट्स का है, 16 बिट्स का है, ये कितने बिट्स का है, 16 बिट्स का है, ये कितने बिट्स का है, 16 बिट्स का है, ये कितने बिट्स का है, 16 बिट्स का है, ये कितने बिट्स का है, 16, तो ये कितने हो गए 32। देन इन सबको अगर आप प्लस कर दें तो कितना बनता है आप देखें जरा, 16 plus 16 32, then 16 48, then 16 64, then 16 कितना हो गया 70 80 और 80 प्लस 16 96, राइट। तो ये जो बिट्स हैं इसमें यानी एक बात हमें समझ आती है कि जो 80 बिट्स हैं ये फिक्स है, आप इस बात को ध्यान रखिए, 80 बिट्स जो हैं वो ऑल 0 होंगे हमेशा। अगर आप IP वर्जन 4 में मैप कर रहे हैं, IP वर्जन 6 को जो सॉरी IP वर्जन 4 एड्रेस को अगर IP वर्जन 6 बनाना है तो उसे बनाने का तरीका यही है कि स्टार्टिंग के 80 बिट जो है वो आप 0 लिख दो, उसके बाद 4F लगा दो तो 16 बिट ये हो गए, तो 80 प्लस
प्लस 16 जो होंगे वो 96 हो जाएंगे, प्लस 32 बिट का आईपी वर्जन 4 होता है, अगर आप उसे भी जोड़ दें तो ये बन जाएगा आईपी वर्जन 6, राइट। तो आईपी वर्जन 6 अगर आपको बनाना है आईपी वर्जन 4 से, तो आईपी वर्जन 4 को यहां आप लिखेंगे, राइट। लेकिन आईपी वर्जन 4 जो होता है वो डेसिमल में है या बाइनरी में है, तो उसे फिर हम हेक्साडेसिमल में कैसे लाएं, वो एक मसला हमारे पास है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। सपोज करो आप कि ये जो 32 बिट्स है, दिस इज माय आईपी वर्जन 4, राइट, दिस इज माय आईपी वर्जन 4, जो मैप करना है आपको और एक नया एड्रेस बनाना है, तो कैसे बनेगा, मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको। सपोज मेरे पास आईपी वर्जन 4 है 192.168.10.28, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक आईपी और इसको मुझे आईपी वर्जन 6 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा। तो इस 192 की बाइनरी क्या होगी, 110000 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया डॉट। ये आप इसे अगर आप नहीं जानते कि 192 की बाइनरी ये होती है, तो आईपी एड्रेस का मेरा एक वीडियो है जो काफी पॉपुलर भी है, आप उसे देख ले, पहला ही वीडियो है। आईपी एड्रेस अगर आप डालेंगे गूगल पे, यूट्यूब पे, तो आपको मिल जाएगा, या मेरी प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, तो वहां पे आप इसको सीख सकते हैं। तो ये 192 की बाइनरी हो गई। डॉट 168 की बाइनरी अगर आपने बनानी है तो कैसे बनेगी भैया, 128 में आपने जोड़ना पड़ेगा। तो मेरे भी थोड़ी सी ना मैथ खराब है, चलो बना के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 4 8 16 32 64 128। अब मुझे बनाना है 168, तो इस 128 को 1 कर देते हैं और मुझे चाहिए 40, तो ये बन गया 40, तो ये हो गए मेरे 168, राइट। तो 101010 डॉट 10 बनाना है, तो 8 और 2 होके बनते हैं 10, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 000011010, ये हो गया 0001010। 28 बनाना है तो 16 और 8 कितना हो गया, 24 और 4, तो ये बन गया जी 28, ठीक है। तो ये 28 की वैल्यू बन गई, तो इसको भी हम लिख देते हैं 0001110। तो ये मैंने इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। आप देखें तो 32 बिट्स है, 8 और 8 16 और 16 और 8 24 और 8 32 बिट्स, तो ये 32 बिट्स बाइनरी बन गया। लेकिन ये बाइनरी में है और जो आईपी वर्जन 6 होता है वो हेक्साडेसिमल में होता है। तो ये कैसे अब हम इसे करें कि भैया ये हम इसे कैसे करें कि ये हेक्साडेसिमल बन जाए। तो आपने कुछ नहीं करना है, इस बाइनरी को आपने 4 के पार्ट में इस तरीके से अलग कर लेना है, क्योंकि हेक्साडेसिमल के लिए 4 बिट जरूरी हैं। अब आप देखो इसकी हेक्साडेसिमल में क्या वैल्यू बनती है, 1 2 4 8, तो 8 और 4 होते हैं 12, और उसमें 10 को रिप्रेजेंट करते हैं A से, 11 को रिप्रेजेंट करते हैं B से, और 12 को रिप्रेजेंट करते हैं C से। तो ये तो बन गया भैया C, ये हो गया 0, क्योंकि चारों बिट 0 है तो हेक्साडेसिमल में 0 हो गया। ऐसे ही 1010, अब आप देखें 1010 कितना हो गया, 1 2 4 8, ये 8 की डेसिमल वैल्यू है, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है, 8 और 2 होते हैं जी 10, तो ये 10 बनेगा, यानी इसकी हेक्साडेसिमल अगर मैं बनाता हूं तो ये 10 की बनती है, और 10 को हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं A से, तो ये बन गया A, और ये क्या बन गया, ये होती है 8 की डेसिमल वैल्यू, चौथा 1 जो होता है, राइट। तो ये हो गया जी मेरा 8 सिंपल, और ये हो गया 0, ये हो गया मेरा 8 और 2 10, अगेन A बन गया, और ये हो गया मेरा ऐसे ही एज इट इज 1, और ये हो गया मेरा अगेन C, राइट। तो ये मैंने 8 हेक्साडेसिमल वैल्यू बना ली, C0A8 और 0A1C। अब इन्हें डबल कॉलम लगा दो क्योंकि एक सेगमेंट में 4 होते हैं, तो ये बन गया C0A8 और 0A1C। तो भैया यहाँ पे जो 16 बिट आनी है वो क्या आएंगी, मैं आपको अब दिखा देता हूं। अब मेरा आईपी एड्रेस क्या बनेगा वर्जन 6 में कन्वर्ट होने के बाद, राइट। तो अगर मैं इस आईपी वर्जन 4 को कन्वर्ट करना था जो मैंने अभी लिया था 192.168.10.28, राइट, अगर इसे मुझे आईपी वर्जन 4 को आईपी वर्जन 6 में कन्वर्ट करना है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा डबल कॉलन FFFF
C0A8 0A1C, दिस वुड बी योर IP वर्जन 6, जो IP वर्जन 4 को कन्वर्ट कर दिया है। एग्जैक्ट IP को जब आप IP वर्जन 6 में मैप करेंगे तो इस तरीके से मैपिंग होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, राइट। मैं इसके और एग्जांपल इसलिए नहीं करा रहा बिकॉज बहुत ज्यादा नहीं आता है ये एक्सप्लेन करने के लिए, बट हाँ, अगर फिर भी आप इसी वीडियो को 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं एक वीडियो अलग से बना के 2-3 एग्जांपल इसके और करा दूंगा। बट आई होप अगर आप इसी वीडियो को दोबारा देखेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं फर्स्ट टाइम देखने के बाद दोबारा एक बार जरूर देखें, राइट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऐसा है कि बस 1-2 बार देखने की जरूरत है बस, राइट। और मैं जो हिदायत आपको देता हूं, जो सजेशंस आपको दिया, आप कहें कि टिप्स आपको देता हूं, उसे आप फॉलो करिए। आप यकीन मानिए आपको वो चीज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर मैं कह रहा हूं इस वीडियो को 2 बार देखें तो उसे जरूर देखें। अगर मैं कह रहा हूं कि इस टॉपिक को आप थोड़ा ध्यान से या बहुत अलर्ट हो गया नोट्स बनाएं तो वो नोट्स जरूर बनाएं आप, क्योंकि वो ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मैं अपनी वीडियो को इसलिए सिंपलीफाई रखता हूं यार, ठीक है। मेरा मकसद ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया को मुझे पढ़ाना है, क्योंकि अगर पूरी दुनिया को पढ़ाना होता तो शायद मैं अपने लेक्चर्स को इंग्लिश में रिकॉर्ड कर रहा होता, क्योंकि उससे मेरे ज्यादा व्यूवर्स हो सकते हैं। बट मेरा मकसद वो नहीं है। मेरा मकसद है यार आप लोगों को उनके लेवल का बनाना, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो हमारी अमेरिकन कंट्रीज हैं, उनके लेवल का बनाना, राइट, कि आप लोग भी वो कॉन्सेप्ट को अपनी जबान में बड़े दिमाग में बिठा सकें कि ये चीज क्या है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि मेरा मकसद कोई YouTube से पैसे कमाने का है। मेरा मकसद है आप लोगों को वो सारी चीजें आपकी जबान में समझाना, राइट। तो अगर कोई मसला आता है, कोई टेंशन आपको होती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा, राइट। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज ट्रांजिशन फ्रॉम IP वर्जन टू IP6, और देखते हैं कि वो कौन से 3 मेथड हैं जिसकी हेल्प से IP वर्जन 4 IP वर्जन 6 के साथ बात कर सकता है, या फिर हम ये कहें कि IP वर्जन 6 IP वर्जन 4 के साथ बात कर सकता है। तो अब हम वो ट्रांजिशन मेथड्स को देखते हैं, राइट, जिसको मैं रब करता हूं और मैं अब उस पे चलता हूं। ओके फ्रेंड्स, तो आ गए हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज ट्रांजिशन फ्रॉम IP वर्जन 4 टू IP वर्जन 6, कि अगर हमें मूव करना है तो हम कैसे करेंगे। तो यार इसमें 3 तरीके हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। पहला तरीका है डुअल स्टैक राउटर या डुअल स्टैक मेथड, दूसरा मेथड है टनलिंग का, और तीसरा मेथड है हेडर ट्रांसलेशन का, या फिर उसे हम कहते हैं NATPT या नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन, राइट। सो ये भी आप कर सकते हैं, NATPT आप कर सकते हैं, टनलिंग आप कर सकते हैं, डुअल स्टैक कर सकते हैं। 3 मेथड हैं IP वर्जन 4 को IP वर्जन 6 के सिस्टम के साथ बात कराने के। एक सिस्टम IP वर्जन 4 पे काम कर रहा है, एक सिस्टम IP वर्जन 6 पे काम कर रहा है। अगर वो आपस में बात करना चाहते हैं, आप ऐसे समझिए कि एक कंप्यूटर है, दूसरे कंप्यूटर से बात कर रहा है, एक कंप्यूटर को IP वर्जन 4 मिला हुआ है, दूसरे कंप्यूटर को IP वर्जन 6 मिला हुआ है, वो आपस में बात करना चाहते हैं तो इन 3 मेथड में से किसी एक मेथड से कर सकते हैं। हालांकि NATPT की जगह अभी NAT64 आ गया है, तो वो थोड़ा सा अपडेट है, बट आप इसे समझ लेंगे तो वो बाकी सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। तो पहला मेथड है डुअल स्टैक मेथड या फिर डुअल स्टैक राउटर मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो कंप्यूटर होते हैं आज की डेट में, राउटर पे भी सेम काम होता है और कंप्यूटर पे भी। तो मैं कंप्यूटर का एग्जांपल ले रहा हूं, लैपटॉप का एग्जांपल ले रहा हूं। वहां पे IP वर्जन 4 का भी ऑप्शन होता है अगर आप नेटवर्क सेटिंग में जाएं, और IP वर्जन 6 का भी ऑप्शन होता है। आप दोनों को भी इनेबल कर सकते हैं। अगर आपने दोनों को इनेबल किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट आजकल सभी लैपटॉप, सभी कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप जो आते हैं वो डुअल स्टैक मोड में आते हैं, यानी वो IP वर्जन 4 को भी सपोर्ट करते हैं और IP वर्जन 6 को भी सपोर्ट करते हैं। अगर कोई भी सिस्टम डुअल स्टैक मोड में काम कर रहा है तो उसको दोनों IP मिलती हैं, यानी उसे IP वर्जन 4 भी दी जाती है और उसे IP वर्जन 6 भी दी जाती है। इट डिपेंड्स कि वो किसके थ्रू कम्युनिकेट करता है, राइट। तो ये हो गई कुछ बुनियादी बातें। डुअल स्टैक मोड में ये कैसे काम करता है कि अगर मेरे पास कोई सोर्स है और वो सोर्स अपने डेस्टिनेशन से कम्युनिकेट करना चाहता है, सपोज मैंने बात करनी है www.google.com से, तो मेरा सोर्स जो है, यानी कि मैं अगर google.com से कम्युनिकेट करना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं DNS को रिस्पॉन्ड करूंगा, क्योंकि DNS ही मुझे बताएगा कि google.com का IP क्या है। तो मैं DNS के पास जाऊंगा, डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर जो आप कहते हैं, तो मैं DNS के पास जाऊंगा, वो रिजॉल्व करेगा उस डोमेन नेम के कन्वर्ट करके www.google.com का IP मुझे रिजॉल्व करके देगा, और आउटपुट में अगर वो मुझे उसका IP वर्जन 4 देता है तो मेरा सोर्स जो होगा, क्योंकि वो डुअल स्टैक मोड में काम कर रहा है, उसके पास IP वर्जन 4 का सिस्टम भी है, IP वर्जन 6 का सिस्टम भी है, बट उसको पता है कि डेस्टिनेशन जो है वो IP वर्जन 4 इस्तेमाल कर रहा है, तो वो अपने IP वर्जन 4 वाले सिस्टम के थ्रू
जो है डेस्टिनेशन से कम्युनिकेट करेगा। वो आईपी वर्जन 4 के थ्रू वहां पे जाएगा, क्योंकि उसके पास दोनों ही तरीके अवेलेबल हैं, तो वो अपनी आईपी वर्जन 4 का इस्तेमाल करेगा, उसके प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करेगा और डेस्टिनेशन को रीच करेगा। लेकिन अगर डीएनएस रिजॉल्व करके उसका आईपी बताता है कि भैया आईपी वर्जन 6 का कोई आईपी वो उसको देता है और बोलता है कि इसका आईपी एड्रेस ये है, तो सोर्स जो है अब की बार अपने आईपी वर्जन 6 के थ्रू उस पैकेट को भेजेगा। आईपी वर्जन 6 का जो उसका पूरा प्रोटोकॉल है, उसके अंदर इनबिल्ट अपना जो आईपी वर्जन 6 उसको मिला हुआ है, उस आईपी वर्जन 6 के थ्रू वो कम्युनिकेट करेगा उस डेस्टिनेशन के आईपी वर्जन 6 को। यानी सोर्स जो है वो डीएनएस उसको जो रिजॉल्व करके देगा आउटपुट में, अगर वो आईपी वर्जन 4 है तो सोर्स अपने आईपी वर्जन 4 सिस्टम के थ्रू जाएगा। दिस इज आईपी वर्जन 4 सिस्टम जो सोर्स के अंदर है, उस अपने सिस्टम का आईपी वर्जन 4 सिस्टम का इस्तेमाल करके वो जो है, सॉरी ये इसकी आईपी है और ये आईपी वर्जन 4 सिस्टम है, वो उसका इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि अगर डीएनएस ने उसको रिजॉल्व करके आईपी वर्जन 4 दिया है या आईपी वर्जन 6 दिया है, तो वो पूरा सिस्टम भी वही फॉलो होगा, राइट। फिर वो सारी चीजें आईपी वर्जन 6 के थ्रू ही कम्युनिकेट करती जाएगी, सारे राउटर्स पे आईपी वर्जन 6 होगा और उसके थ्रू वो जाएगा, राइट। अगर सोर्स को मिलता है आईपी वर्जन 4 तो वो आईपी वर्जन 4 के सिस्टम को फॉलो करते हुए जाएगा। इसको अगर आपको ये सारी बात नहीं समझ आई तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि आपके लैपटॉप में दोनों मोड इनेबल होते हैं, आईपी वर्जन 4 भी, आईपी वर्जन 6 भी। डिपेंड करता है कि आप जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं वो आईपी वर्जन 4 यूज कर रहा है या आईपी वर्जन 6 इस्तेमाल कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपका सिस्टम उसको पैकेट भेजता है। बस इतना आप समझ लीजिए। दिस इज कॉल्ड एज डुअल स्टैक मोड या फिर डुअल स्टैक राउटर मोड। राउटर भी इसी तरीके से डुअल मोड में काम करते हैं, वो आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 दोनों को समझते हैं। पहले वो ये देखते हैं कि डेस्टिनेशन जिस पे जाने वाला है क्या ये पैकेट आईपी वर्जन 6 का है या आईपी वर्जन 4 का है, उसके अकॉर्डिंग राउटर भी उसी आईपी का इस्तेमाल करके, उसी मोड का इस्तेमाल करके पैकेट को आगे फॉरवर्ड करते हैं, राइट। तो ये होता है पहला मेथड, डुअल स्टैक मेथड। इसके बाद जो दूसरा मेथड आता है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज टनलिंग मेथड। टनलिंग में कुछ नहीं होता, टनलिंग में आप एक पैकेट के ऊपर दूसरा पैकेट चढ़ा देते हैं, राइट। ये कुछ ऐसा है कि जब आप एक कंपनी के अंदर जाते हैं, जब आप एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाते हैं, भले ही आप कितने अच्छे सूट बूट पहन के गए हो, उसके बावजूद आपको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रेजिस्टेंस वाली एक जैकेट और सूट पहना दिया जाता है जिसपे चार्जेस का कोई इफेक्ट नहीं होता। एक व्हाइट कलर का प्लास्टिक का सा सूट पहना देते हैं, कैप पहना देते हैं, प्रॉपर वो एक कोट पैंट सूट सा एक पहनाते हैं आपको, जो कि रेजिस्टेंस प्रूफ और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रूफ होता है। तो वो पहनने के बाद आप उसके अंदर जाते हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर। तो यानी क्या किया जाता है, आपके ऊपर एक नया पैकेट चढ़ा दिया जाता है, जबकि आप खुद कपड़े वपड़े पहन के आए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहां की रिक्वायरमेंट है कि आपको उसे पहनना है। सिमिलरली टनलिंग के अंदर क्या होता है कि भैया मेरा क्लाइंट जो है वो आईपी वर्जन 6 पे काम करता है, मेरा जो सर्वर है जिससे मुझे कम्युनिकेट करना है वो आईपी वर्जन 4 पे काम करता है या उस सिस्टम पे काम करता है। तो यहाँ पे होगा क्या कि अगर ये सर्वर आईपी वर्जन 4 का है तो यानी कि ये जो बीच में पूरा सिस्टम है ये भी आईपी वर्जन 4 का ही होगा, क्योंकि तभी ये उसके थ्रू कम्युनिकेट कर पा रहा है। लेकिन मेरे एंड पे जो सिस्टम है वो आईपी वर्जन 6 का है, राइट। तो जहां तक मेरा सिस्टम है, इस बाउंड्री से पहले सारा सिस्टम आईपी वर्जन 6 से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कोई मसला नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं आ रही, आईपी वर्जन 6 जो है वो काम कर रहा है। लेकिन जैसे ये बॉर्डर पे आएगा जहां पे आईपी वर्जन 6 को आईपी वर्जन 4 के साथ कम्युनिकेट करना है और अगर वहां पे टनलिंग प्रोटोकॉल इनेबल है तो ये क्या करेगा, ये जैसे यहां इस बॉर्डर पे पहुंचेगा ये बोलेगा भैया ऐसा है, ये आपका पैकेट जो है ना आईपी वर्जन 6 का, इसे तो यहां पे इस पूरे सिस्टम में समझा नहीं जा सकता क्योंकि ये पूरा सिस्टम जो है, ये पूरा जो सिस्टम है ये सिर्फ आईपी वर्जन 4 को समझता है। तो आप एक काम करो, मैं आपके ऊपर ना एक आईडी लगा देता हूं आईपी वर्जन 4 की, ताकि ये इस पूरे रास्ते में हर आदमी समझ जाए और वो आगे फॉरवर्ड होता चला जाए। तो ये उस आईपी वर्जन 6 के ऊपर एक और पैकेट जिसे एनकैप्सुलेशन कहते हैं, वो एनकैप्सुलेशन कर देता है, यानी एक और पैकेट उसके ऊपर चढ़ा देता है जो कि आईपी वर्जन 4 का होता है। इससे होगा क्या कि ये आगे भी उसको पता चलता जाएगा पूरे सिस्टम में, क्योंकि आईपी वर्जन 4 इजीली रीडेबल है तो आईपी वर्जन 4 का वो पैकेट आगे जाता जाएगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी बाउंड्री क्रॉस करेगा ये समझ जाएंगे, ये बोलेंगे भैया आप एक काम करो, अब आप पूरी अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को देख चुके हो, सब कुछ कर चुके हो, अब जैसे ही आप एग्जिट करोगे बोलेगा सर कोट तो उतार के जाओ यार, आप कपड़ों में तो आए हो ना, उन्हीं में जाओ, तो वो आपका कोट उतरवा लेंगे, राइट। तो वही चीज यहाँ पे होगी, जैसे ही आप इस बाउंड्री से बाहर जाओगे और यहाँ पे सॉरी अभी तो ये आईपी वर्जन 4 की कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये ठीक है। अब ये आईपी वर्जन 4 के इस पैकेट के साथ आएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ये यहाँ इधर पहुंच जाएगा डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद क्या होगा वो एक अलग कहानी है, हमें मतलब नहीं है, बट ये आईपी वर्जन 4 तक पहुंच गया, सर्वर तक रीच हो गया, उसके बाद वो उसको रेस्पॉन्स करेगा। जब वो उसको रेस्पॉन्स करेगा
तो क्या होगा कि यहां तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये पैकेट चढ़ा हुआ था, ये पैकेट ऐसा ही एज इट इज रिप्लाई में आ जाएगा, बट यहां पे क्योंकि ये जो सिस्टम है इस तरफ का वो आईपी वर्जन 6 को समझता है, तो ये पैकेट यहां पे उतर जाएगा और इसको दोबारा जो रिस्पांस मिलेगा वो आईपी वर्जन 6 में ही मिलेगा, राइट। कहने का मतलब ये है कि अगर सिस्टम आईपी वर्जन 4 को समझता है और आपका सिस्टम आईपी वर्जन 6 का है, तो उसके ऊपर एक पैकेट चढ़ा दिया जाता है और ये वाइस वर्सा है। यानी अगर आप आईपी वर्जन 4 का पैकेट भेजते हैं और आगे वाला सिस्टम आईपी वर्जन 6 समझता है, तो इसके ऊपर एक और पैकेट चढ़ा दिया जाएगा जो आईपी वर्जन 6 का होगा, एक नई आईपी इसको दे दी जाएगी आईपी वर्जन 6 की, और उसकी हेल्प से फिर ये आगे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, राइट। और उसी आईपी के थ्रू अब ये कम्युनिकेट भी करेंगे, राइट। होगा क्या कि यहाँ पे आईपी वर्जन 4 के थ्रू कम्युनिकेट होगा, जब वो पैकेट यहाँ पहुंचेगा तो वो इसका पैकेट उतार दिया करेगा हर बार और वर्जन 6 में उसको आउटपुट में मिल जाएगा, राइट। या फिर आप ये उसको उतारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये मैपिंग हो जाएगी आईपी वर्जन 4 की आईपी वर्जन 6 के साथ। यानी कि आप ये समझिए कि भैया भूपिंदर राजपूत जो है उसका, भूपिंदर राजपूत जो है ये एक आईपी वर्जन 4 है और टेक्निकल गुफ्तगू जो है वो आईपी वर्जन 6 है। अब इन दोनों की मैपिंग हो गई, यानी अब आप बोलें कि यार टेक्निकल गुफ्तगू के लेक्चर बहुत बढ़िया है, या फिर आप बोलें यार भूपिंदर राजपूत के लेक्चर बहुत बढ़िया है, दोनों एक ही बात है क्योंकि टेक्निकल गुफ्तगू जो है वो मेरे चैनल का नाम है, वो मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। चैनल के अंदर कौन है? मैं ही हूं, राइट। तो ये कुछ ऐसा ही है कि आईपी वर्जन 4 को एक और आईपी वर्जन 6 मिल गई है, दोनों मैप हो चुकी हैं। अब ये दोनों आसानी से समझ रहे हैं, ये आईपी वर्जन 4 समझ पा, वर्जन 6 समझ पा रहा है, ये आईपी वर्जन 4 समझ पा रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों की मैपिंग आपने कर दी कि भैया भूपिंदर राजपूत का मतलब टेक्निकल गुफ्तगू का भूपिंदर राजपूत, तो जब भी टेक्निकल गुफ्तगू का पैकेट आएगा आप समझ जाएंगे, जब भी भूपिंदर राजपूत का पैकेट आएगा आप तब भी समझ जाएंगे क्योंकि दोनों एक ही चीज है। तो इसी तरीके से इन दोनों को मैप कर दिया जाता है। टनलिंग का मतलब सिर्फ इसलिए है क्योंकि एनकैप्सुलेट, हर पैकेट के ऊपर एक नया लिफाफा चढ़ाया जाता है। आईपी वर्जन 6 के पैकेट के ऊपर एक और पैकेट चढ़ाया जाता है आईपी वर्जन 4 का, इसीलिए उसको टनल बोलते हैं। और ये इट इज सिक्योर, ये सिक्योर भी है, राइट। ये काफी सिक्योर भी होता है। टनलिंग जहां भी होती है, टनलिंग प्रोटोकॉल जहां भी इस्तेमाल होता है वो सिक्योर भी ज्यादा होता है, बिकॉज एक के ऊपर एक लेयर एक्स्ट्रा चढ़ जाती है, तो वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के लिहाज से भी ज्यादा सिक्योर नेटवर्क माना जाता है। तो टनलिंग एक अच्छा हमारे पास सॉल्यूशन है। तीसरा तरीका है वर्जन 6 का वर्जन 4 के साथ कम्युनिकेशन कराने का, भैया ट्रांसलेशन कर दो। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है कि भैया आईपी वर्जन 6 से जो मेरे को मिला, जो पैकेट मुझे मिला, उसका एक हेडर होता है, राइट। सब यहाँ पे जो सारा मसला है ना वो हेडर का ही मसला है, राइट। हेडर क्या होता है? हेडर लिफाफा होता है, राइट। कोई लिफाफा है वो कागज का बना हुआ है, कोई लिफाफा है जब अमेजन का बॉक्स आता है तो बड़ा प्रॉपर पैकिंग में आता है, राइट। कोई लिफाफा है जो बक्सा है वो प्लास्टिक के केसिंग में आता है, तो डिपेंड करता है। तो ऐसे यहां पर जो हेडर है, यहां पे ये हेडर को ही बदल देता है। यानी आपने आईपी वर्जन 6 का नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हो, आपने जिससे कम्युनिकेट करना है वो आईपी वर्जन 4 है, या फिर आप आईपी वर्जन 4 इस्तेमाल कर रहे हो, आपको जिससे कम्युनिकेट करना है वो आईपी वर्जन 6 है। तो कुछ आपको नहीं करना है, आपको बस सिंपल सा ये करना है कि बीच में एक डिवाइस लगा देनी है, दैट इज नोन एज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एंड प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन। आपको ये डिवाइस लगानी है, ये एक डिवाइस इनेबल आपको करनी पड़ेगी इन दोनों नेटवर्क्स के बीच में। नेटवर्क नेट पीटी के नाम से एक डिवाइस आती है, वो आप इनेबल कर दें। तो इसका काम ही क्या होता है कि जो भी आईपी वर्जन 4 का इसको पैकेट मिलेगा, ये उसका हेडर हटा देगा, आईपी वर्जन 4 के हेडर को रिमूव कर देगा और वहां पे एक नया हेडर चढ़ा देगा आईपी वर्जन 6 का। यानी ये वहां की पैकिंग हटा के वो पैकिंग लगा देगा जो चलती है, जो ग्लोबली चलती है। ये कुछ ऐसा समझिए आप कि आप जब एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको आपका नाम वाम कुछ भी हो, आप कितने बड़े फंदे खा हो, आप चाहे भूपेंद्र राजपूत हो, चाहे आप नरेंद्र मोदी हो, चाहे आप धीरू भाई अंबानी या मुकेश अंबानी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको एक रोल नंबर दे दिया जाता है कि भैया ये आपकी पहचान है। जब भी आप एग्जाम दोगे ना, ये रोल नंबर आपको लिखना है, आपकी कॉपी भी चेक हो जाएगी, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। रिजल्ट किसका आ रहा है? आपका आ रहा है, रोल नंबर का नहीं आ रहा, पर वो रोल नंबर क्या है? आपकी आइडेंटिटी बन गई है। ऐसे यहां पे क्या होगा, आईपी वर्जन 4 जो है, जब वो आईपी वर्जन 6 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो यहाँ एक डिवाइस लगा दिया जो रोल नंबर देता है। रोल नंबर का मतलब क्या है कि आईपी वर्जन 4 जो कुछ भी भेज रहा है उससे मतलब नहीं है, वो उसका पैकेट को हटाएगा, उसके उस पैकेट को फाड़ेगा और अपना पैकेट लगाएगा आईपी वर्जन 6 वाला और आगे कम्युनिकेट कराएगा। ऐसे ही अब जब यहां से रिप्लाई आएगा तो इसको पता है कि ये आईपी वर्जन 6 में भेजा है, पर ये बंदा तो आईपी वर्जन 4 समझता है, वो आईपी वर्जन 6 का पैकेट फाड़ेगा, आईपी वर्जन 4 बना के भेज देगा। वो
ट्रांसलेशन करता रहेगा। आईपी वर्जन 4 के हेडर को हटाएगा और 6 को भेजना है तो 6 का हेडर लगा के कन्वर्ट करके 4 की जगह 6 का हेडर लगा के आगे भेज देगा, यानी उसका लिफाफा फाड़ेगा, वर्जन 6 का लिफाफा लगाएगा, आगे भेजेगा। जब वर्जन 6 से लिफाफा आएगा वापसी में तो अब उसको फाड़ेगा, क्योंकि 4 को भेजना है तो आईपी वर्जन 4 वाला लिफाफा लगाएगा, उधर भेजेगा। यानी ये ट्रांसलेशन कर करके भेजेगा, आईपी वर्जन 4 को वर्जन 4 का हेडर ट्रांसलेशन। और इसको आप हेडर ट्रांसलेशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहां हेडर बदल जाते हैं, पूरे का पूरा हेडर बदल देते हैं, राइट। आपको लिफाफा ही फाड़ देते हैं जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है। और हेडर क्या होता है आपको कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज अगला लेक्चर आईपी वर्जन 6 के हेडर का ही आने वाला है। हेडर एक कुछ नहीं होता है, एक आपकी एक लिफाफा होता है जिस लिफाफे पे ये लिखा होता है कि टू कौन है, किसको ये लेटर जाना है, किससे ये लेटर आ रहा है, और आपका एड्रेस क्या है और किस एड्रेस से आपने भेजा है, वो सारी इंफॉर्मेशन, इस लेटर के अंदर क्या है या इस लेटर में कितने बिट्स हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो हेडर पे लिखी हुई होती हैं, वो ताकि हर राउटर समझ जाए और उसे आगे भेज दे कि आगे कहां जाने वाला है। तो हेडर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज पोस्ट ऑफिस से जब कोई भी आप चिट्ठी भेजते हैं अमेरिका तक तो वो एक ही बार में नहीं पहुंचती, वो अलग अलग ब्रांचेस से होती हुई जाती है और हर ब्रांच को ये पता होता है कि अब आगे मुझे कहां भेजना है और जब ये और आगे जाना है तो कहां जाना है। ऐसे राउटर भी काम करते हैं और उसके लिए हेडर बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक लिफाफे पे लिखा ही नहीं होगा ये कहां जाना है तो पोस्ट ऑफिस वाले कुछ नहीं कर सकते। इसी तरीके से यहाँ पे आप नेटपीटी का इस्तेमाल करते हैं जो आईपी वर्जन 6 का लिफाफे को फाड़ता है और आईपी वर्जन 4 का लिफाफा उस पर चढ़ाता है और आगे भेजता है। दिस इज कॉल्ड हेडर ट्रांसलेशन। यहाँ पे हेडर रिमूव कर दिया जाता है और नया कंपैटिबल हेडर लगा दिया जाता है। आई होप ये तीनों ट्रांजिशन टेक्निक्स आपको समझ आ गई होंगी जो आईपी वर्जन 4 को आईपी वर्जन 6 के साथ कम्युनिकेट कराने में यूज की जाती हैं। फिर भी कोई मसला है तो जरूर आप मुझे एंड में बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। और यार मेरी एक दरख्वास्त हो रहा है, अगर आप मेरे पक्के रेगुलर रिव्यूअर हैं और आपको बड़ा अच्छा लगता है मेरे से जुड़ना, मेरे लेक्चर्स को देखना, आप बेताबी से इंतजार करते हैं, तो एक छोटी सी दरख्वास्त और करूंगा। आपको मेरे लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है कि 5 मिनट का टाइम निकाल के मेरे सभी वीडियोस को लाइक जरूर करें। जितना भी टाइम मिले आप बस मेरे वीडियोस को लाइक जरूर करें। आपके लाइक्स मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मुझे पता चलता है मेरे वीडियोस पे कि लोग कितना पसंद कर रहे हैं, राइट। और कुछ लोग ऐसे भी है जो डिसलाइक भी दबा देते हैं, आई डोंट नो क्यों दबाते हैं, हो सकता है उन्हें ना समझ आता हो या मैं अच्छा ना पढ़ाता हूं, ये भी हो सकता है। तो चलिए जो भी बात है, और ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लेक्चर को पूरा देखकर बताया करो। कई बार मेरे ऐसे भी सब्सक्राइबर हैं जो मुझे काफी पसंद करते हैं, वो मेरा वीडियो अपलोड होते ही लाइक बटन दबा देते हैं, तो मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आप पहले पढ़ें, पूरा लेक्चर पढ़ें, मेरी ये बातें सुने जो मैं आखिर में आपसे कह रहा हूं, उसके बाद आप मेरा लाइक बटन दबाएं और बोलें कि सर पूरा लेक्चर पढ़ने के बाद आज हमने आपका लाइक बटन दबाया तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, राइट। तो चलिए ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।